नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जो 23-24 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23-24 यानी कि 22 तारीख तक अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न रीट के हिसाब से होंगे वो अब डाले जा रहे हैं 10 दिन के लिए। तो आप ज़रूर अपने आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर विजिट ज़रूर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। यानी तो इससे प्रश्न से अपने को मालूम चल गया कि राजस्थान पहला, इसी प्रश्न में से प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो 7 चरण हुए थे राजस्थान के एकीकरण में, और पहला जो चरण था वो ध्यान रखना 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था, और एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूरी हो गई थी। अपने से प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि 7वें चरण में किस क्षेत्रों को शामिल किया गया था। तो जो 7वां चरण था उसमें ध्यान रखना जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य संघ और सिरोही। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा अजमेर और माउंट आबू को इसमें शामिल किया गया था। सिरोही ध्यान रखना राजस्थान के 6ठे एकीकरण में शामिल हो गई थी, लेकिन सिरोही की आबू और दिलवाड़ा जो ये 2 तहसील थी ये 6ठे एकीकरण में शामिल नहीं हुई थी। इसलिए आबू और दिलवाड़ा यदि आपसे अलग से पूछा जाए तो उसका चरण ध्यान रखना 7वां होगा, और सिरोही के लिए पूछा जाए तो उसका चरण कौन सा, 6ठा होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। मित्रों, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। 1-2 प्रश्न तो हर एग्जाम में ऐसा आपको देखने को मिलता है। अभी वीडियो मेंस का जो पेपर हुआ था उसमें इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे कि कौन सा गलत है, कौन सा सही सुमेलित है। तो अपने से पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत सुमेलित है। तो इसका ए ऑप्शन है रामदेव जी, रामदेवरा, बाबूजी, कोल्लू, मल्लीनाथ, करनाल, गोगा जी, ददेरवा। तो ध्यान रखें कि रामदेव जी का जो मंदिर है वो रामदेवरा भी कहलाता है, तो ये तो सही है, क्योंकि वैसे रामदेव जी का जो जन्म था वो उडुका समेर गांव में हुआ था, और बाड़मेर की शिव तहसील में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये तो जन्म हो गया, रामदेव जी का जन्म है उडुका समेर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में हुआ। लेकिन इसका जो वास्तविक मंदिर है वो रूणेचा, पोखरण, जैसलमेर में है, और उसी को रामदेवरा कहा जाता है। तो ये तो गलत है नहीं। दूसरा है पाबूजी, कोल्लू, यानी पाबूजी का जो जन्म है वो कोल्लू मंड गांव में हुआ था, तो ये भी अपने आप में सही है। ए ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, करनाल। तो अपने को ध्यान है कि करनाल हरियाणा राज्य में है, जबकि मल्लीनाथ जी राजस्थान के लोक देवता हैं, और मल्लीनाथ जी का संबंध ध्यान रखना कहाँ से है, बाड़मेर से। और गोगा जी का जन्म ददेरवा में हुआ था, तो ये गोगा जी का भी सही है। इसका मतलब अपना जो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा वो सी ऑप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना प्रश्न है, गणेश्वर की सभ्यता
में स्थित है, यानी किस जिले में ये स्थित है? नागौर, बूंदी, भीलवाड़ा और सीकर। तो ये तो सीधा ही प्रश्न आया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सीकर। गणेश्वर सभ्यता है मित्रों, ध्यान रखना, इसको ताम्रवती जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रवती जननी इसको कहा जाता है। और गणेश्वर सभ्यता का जो विकास था वो मित्रों कांटली नदी के तट पर हुआ था। कौन सी नदी है? कांटली नदी, इसके तट पर सीकर जिले में इसका विकास हुआ था। गणेश्वर जो सभ्यता है उसकी खोज रतन चंद अग्रवाल ने की थी और 1972 से 76 के बीच इस सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दी थी? यहाँ मारातीव लिखा गया, जबकि वास्तविक है कि भरातीव। माही भरातीव किसे कहा था औरंगजेब ने? ए ऑप्शन है राव दलपत सिंह, बी राव सूर सिंह, सी राव करण सिंह और डी है राव अनूप सिंह। तो ध्यान रखना, औरंगजेब ने इन दोनों को तो कोई उपाधि दी नहीं थी, यानी इनको औरंगजेब ने किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी थी। यानी दलपत सिंह और सूर सिंह जो बीकानेर के शासक थे वो तो औरंगजेब के समकालीन ही नहीं थे। अब बचे अपने पास करण सिंह और अनूप सिंह। तो ध्यान रखना, करण सिंह था, इसको तो औरंगजेब, ध्यान रखना, जालंधर बादशाह की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? जालंधर बादशाह की उपाधि। और अनूप सिंह को दिया था ये माही भरातीव की उपाधि। ये ध्यान रखें, औरंगजेब करण सिंह को भी दिया था और औरंगजेब अनूप सिंह को भी दिया था। मतिरे की राड का युद्ध करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच हुआ था 1644 में। उस युद्ध में करण सिंह जीता था और मतिरे की राड के युद्ध को जब जीता तो इसको औरंगजेब जालंधर बादशाह की उपाधि दिया, लेकिन अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही भरातीव की उपाधि दिया था। इस औरंगजेब को मित्रों ध्यान रखना विद्वानों का जन्मदाता भी कहा जाता है। विद्वानों का जन्मदाता इसे कहा जाता है, ये भी अच्छी तरीके से आप याद रखें। अनूपगढ़ जो दुर्ग बनवाया था वो भी अनूप सिंह ने बनवाया था, ध्यान रखें, और विद्वानों का जन्मदाता इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी राज्य सरकार के द्वारा? 1952, 1953, 1954 और 1995। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि खेल रत्न पुरस्कार राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राज्य सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्टार्टिंग की थी 1954 में। कब से की गई थी? 1954 में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये सभ्यता में से। कालीबंगा, मीथल, गणेश्वर और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, हड़प्पा सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी 3 राजधानी थी। एक हड़प्पा थी, दूसरी मोहनजोदड़ो थी और तीसरी कालीबंगा राजधानी थी। ये भी एक बार रीट परीक्षा में ही पूछा गया था कि दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बताया था? तो उसका उत्तर हुआ था कालीबंगा। तो आपको मैंने पिछले अपने आज के ही वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि गणेश्वर एक ऐसी सभ्यता है जिसको ताम्रवती जननी कहा जाता है, क्योंकि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग गणेश्वर सभ्यता में ही किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर गणेश्वर होगा जो सीकर जिले में स्थित है। और हड़प्पा में जब तांबे की वस्तु की आवश्यकता होती थी
तो वो तांबा कहाँ से पहुँचाया जाता था? गणेश्वर सभ्यता से पहुँचाया जाता था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान के सबसे बड़े चिड़ियाघर जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखें, चिड़ियाघर राजस्थान में जो सबसे बड़ा है वो जयपुर में स्थित है। सवाई मान सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह और सवाई प्रताप सिंह। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखें, राम सिंह के द्वारा जयपुर का चिड़ियाघर भी बनवाया गया था। इसी राम सिंह के द्वारा जयपुर का रामनिवास बाग भी बनवाया गया था। और जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी 17 नवंबर 1727 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी। और सवाई प्रताप सिंह के द्वारा तो आपको मालूम ही होगा कि इसके द्वारा क्या बनवाया गया था, तो हवा महल इसके द्वारा बनवाया गया था। और मानसिंह रहा, तो मानसिंह अकबर के समकालीन था और ये उसका प्रधान सेनापति माना गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर राम सिंह होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? तो इसका तो सीधा सा ही उत्तर अपने को दिख रहा है, राजपूताना के नाम से राजस्थान को पहले जाना जाता था। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान राजपूताना किसने कहा, ऐसा यदि पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना 1805 में राजपूताना कहा गया था। उससे पहले यहाँ पर 18 रियासत थी। राजस्थान एकीकरण के समय रियासत 19 थी, लेकिन जब जॉर्ज थॉमस आया था तो उस समय रियासत 18 ही थी। ध्यान रखें, कर्नल टोड के समय भी रियासत 18 थी, क्योंकि सबसे लास्ट की रियासत 1838 में बनी थी, जिसको राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कहा जाता है, और वो रियासत झालावाड़ थी। तो राजपूताना शब्द का जो प्रयोग करता था उसका नाम जॉर्ज थॉमस था। 1805 में इसका प्रयोग किया गया था। राजपूताना को ध्यान रखना रजवाड़ा भी कहा गया था। क्या कहा गया था? रजवाड़ा। और इसी को रायथन कहा गया था। क्या कहा गया था? रायथन भी इसी को कहा गया था। और रायथन के बाद में शुद्ध रूप से इसे राजस्थान कहा गया था। तो रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान, इन शब्दों का प्रयोग तो कर्नल जेम्स टोड किया था, और राजपूताना का प्रयोग 1805 में जॉर्ज थॉमस ने किया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? मेजर शैतान सिंह ने, गुलाब चंद कासलीवाल, मास्टर भोलेनाथ और अर्जुन लाल। तो जयपुर के अंदर जो वर्धमान पाठशाला खोली गई थी वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा खोली गई थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखें, आस्करण, सैसमल, सामंत सिंह और उदय सिंह। तो ध्यान रखें, डूंगरपुर ये गुहिल राजवंश था जो मुख्य रूप से कहाँ शासन करता था? मेवाड़ में, यानी उदयपुर में शासन करता था, जिसको मेवाड़ कहते हैं। ये मेवाड़ राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है। यहाँ पर गुहिल राजवंश क्या करता था? शासन। और मेवाड़ में गुहिल राजवंश का संस्थापक गुहिल आदित्य था, जबकि डूंगरपुर राज्य के अंदर गुहिल राजवंश का संस्थापक उदय सिंह को माना जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उदय सिंह। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा। तो ये तो सीधा ही प्रश्न है, इसका उत्तर होगा हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चरणोत क्या है? मित्रों, ऐसा रीट में प्रश्न पूछा जा सकता है। चरणोत क्या है? भूमि के क्रय, प्रदेय लाग, निर्यात आयात टैक्स, विशिष्ट योद्धा को दिया जाने वाला पुरस्कार और पशु चराई टैक्स। तो चरणोत ध्यान रखना एक पशु चराई के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था जो वसूल किया जाता था। तो चरणोत पशु चराई कर है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र में उबछठ को क्या कहा जाता है? यानी उबछठ पूरे भारत में
ये पर्व मनाया जाता है उपछठ का, लेकिन इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उपछठ को शेखावटी में क्या कहा जाता है? और ये निश्चित माने आप कि राजस्थान के किसी भी एग्जाम में यदि संस्कृति से लेकर कोई प्रश्न आता है, बोलचाल से लेकर कोई प्रश्न आता है, तो वो शेखावटी से विशेष रूप से पूछा जाता है। तो उपछठ, गामा छठ, चाना छठ और निर्जला छठ। तो इसका सही उत्तर होगा कि शेखावटी में उपछठ को चाना छठ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था? तो ये मैंने अभी पहले ही बता दिया कि 18 मार्च 1948 से एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी और 1 नवंबर 1956 को इसका 7वां एकीकरण संपूर्ण हो गया था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम इस भौगोलिक प्रदेश को दिया गया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान बना था? तो ये भी मैंने बता दिया। तो अब यहाँ इसका उत्तर होगा, ध्यान रखना, 19। और मैंने पिछले जो प्रश्न में बताया था कि राजस्थान में 18 भी रियासत थी, ध्यान रखना। तो एकीकरण के समय पूछे तो 19 रियासत थी, जबकि कर्नल जेम्स टोड के समय या जॉर्ज थॉमस के समय पूछे तो उस समय रियासतें केवल 18 ही थी, क्योंकि 19वीं जो रियासत थी झालावाड़ थी और वो कब बनाई गई थी? 1838 में बनाई गई थी, जो सबसे नवीन रियासत थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जम्मा रामगढ़ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, झालावाड़ और हनुमानगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा जयपुर, क्योंकि जम्मा रामगढ़ जयपुर में है और जम्मा रामगढ़ बांध भी कहाँ स्थित है? जयपुर में है। इस जम्मा रामगढ़ के अंदर ध्यान रखना जमुआई माता का मंदिर स्थित है, जो कछवाहा वंश की कुल देवी मानी जाती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, जाल वृक्ष और मोर पंख, जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? विष्णुई संप्रदाय, दादू पंथ, जसनाती संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय। तो ध्यान रखना, जसनाती संप्रदाय जाल के वृक्ष को और मोर पंख को अपना पवित्र चिन्ह प्रतीक मानते हैं। विष्णुई संप्रदाय ध्यान रखना 29 नियमों का पालन करता है और जसनाती संप्रदाय 36 नियमों का पालन करता है। विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तक जाम्भोजी को माना जाता है। कौन था इसका? जाम्भोजी। और जसनाती का संप्रदाय का प्रवर्तक संत जसनाथ जी थे। ये भी अच्छे तरीके से याद कर ले। नेक्स्ट अपना प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस स्थल को जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई थी? यानी कौन से ऐसा स्थान है जहां से अपने को जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो आभानेरी, किराड़ू, नोहे और बैराठ। तो आभानेरी ध्यान रखना बहुत अच्छी जगह है, यहाँ की चांद बावड़ी पूरे देश में प्रसिद्ध है, आभानेरी की चांद बावड़ी। और ये परीक्षा में पूछी जाती है। ये भी पूछा जाता है कि कौन से काल की है चांद बावड़ी? तो ध्यान रखना प्रतिहार काल की ये चांद बावड़ी मानी जाती है। ये बहुत बार आता है, ध्यान रखना, आभानेरी प्रतिहार काल की मानी जाती है चांद बावड़ी। और ये काफी प्रसिद्ध है, जो दौसा में है। किराड़ू बाड़मेर में है। इस किराड़ू बाड़मेर को ध्यान रखना राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, खजुराहो सारे याद रखना। किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। भंडदेवरा को ध्यान रखना हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। और एक मेवाड़ का खजुराहो भी है, क्योंकि मेवाड़ में भी जो है एक खजुराहो। नोहे एक सभ्यता का नाम है, ध्यान रखना, जो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और बैराठ भी एक सभ्यता जो मौर्य वंश की और बौद्ध धर्म की अपने को जानकारी देती है, वो जयपुर में स्थित है। तो जाख बाबा की जो प्रतिमा थी वो नोहे भरतपुर से नोहे से अपने को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, भडार
का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? विवाह, जन्म, मृत्यु और तीर्थ यात्रा पर। तो ये बढ़ार का जो भोज किया जाता है, भोजन, वो विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चंद्रवरदायी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी विदेशियों की मन्नत से, राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी और राजपूत सूर्य व चंद्रवंशी थे। तो ध्यान रखना, चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में उल्लेख किया था कि वशिष्ठ मुनि ने अपने अग्निकुंड से 4 वीर पुत्र प्राप्त किए थे, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो चंद्रवरदायी के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। सीवी वैद्य के अनुसार इनको क्षत्रिय कहा गया था, ध्यान रखना। विदेशियों की संतान राजपूतों को कर्नल जेम्स टोड ने बताया था और नयनचंद सूरी के द्वारा इनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया है। नयनचंद्र सूरी, जिसने हमीर महाकाव्य लिखा था, उसने इनको सूर्यवंशी कहा था। यदि आपने अभी तक RK एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित मुख्य प्रश्न उत्तरी जो अब आज से जारी की गई है वो आपको 22 तारीख तक लगातार मिलेगी और इस अपनी RK एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जरूर रोजाना विजिट करें। थैंक यू।